एडमिशन एडमिशन ऑफ टॉपिक जो है ना, सबसे सिंपल टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इस टॉपिक के अंदर। सिर्फ एक बात का ख्याल रखो कि देखो क्या था कि तीन पार्टनर्स अपना बिजनेस कर रहे थे। कौन तीन पार्टनर्स? A B C अपना बिजनेस कर रहे थे मस्ती से। बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा था 15 लाख रुपीज का। 5 लाख रुपीज ए को मिलता था, 5 लाख बी को मिलता था, 5 लाख सी को मिलता था। तीनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी, बीवी बच्चे सबके सही थे, मस्ती से मजे कर रहे थे, 5-5 लाख रुपए आ रहे थे इनके पास। एक्चुअल में क्या हो गया, इनका दोस्त था डी। इनका दोस्त था कौन? डी। उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, उसने बोला यार तुम मेरे को भी अपने काम पे लगा लो। हमने बोला भाई आजा, तू भी अपना दोस्त है स्कूल का, आजा हमारे साथ, कोई बात नहीं। अब देखो एक पार्टनर आएगा ना, एक पार्टनर आएगा। कौन पार्टनर आ रहा है? डी पार्टनर आ रहा है। अब उसके आते के साथ ही एकदम ऐसा तो होगा नहीं कि मेरी सेल्स डबल हो जाएगी, मेरे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, ये वो तो कुछ नहीं होने वाला ना। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा प्रॉफिट तो कितना रहेगा? 15 लाख ही रहेगा। ठीक है। सेम। अब ये जो 15 लाख का जो प्रॉफिट है कितने लोगों में बटेगा सर? सर चार। ये बढ़ जाएगा 4 लोगों के अंदर। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूँ तो A B C को अब क्या हो जाएगा सर? लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस। प्रॉफिट्स कम मिलेगा। अब 15 लाख रुपीज अगर 4 जनों में बटेगा तो ऑब्वियसली A B C को अब 5-5 लाख तो नहीं मिलेगा ना। तो हम हम्म। अगर हम देखें तो इसका ए का जो सेक्रीफाइस हो गया वो डी का गेन हो गया। मत हम्म। जो बी का सेक्रीफाइस हो गया वो डी का गेन हो गया, और जो सी का सेक्रीफाइस हो गया वो डी का क्या हो गया? गेन हो गया। सीधी सी बात है, इनका शेयर अगर कम हुआ तो कौन ले गया? डी ले गया। इतनी सी बात क्लियर है ना? कहीं नहीं गया, मतलब डी के पास गया। अब डी को अगर हम बिजनेस में बुला रहे हैं और उसके अगर हम बिजनेस में उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे तो हमें डी से क्या चाहिए? कैपिटल। हम बोलेंगे भाई देख डी आ रहा है, यार दोस्त होगा तू अपनी जगह पर, लेकिन बिजनेस में जो कैपिटल है ना वो कैपिटल आपको लेकर आनी पड़ेगी। तो भी बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर? पैसे इन्वेस्ट कर। कल को तू प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी मांगेगा, तो मुझे क्या चाहिए? बिजनेस में कैपिटल भी चाहिए। तो डी क्या क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। और ध्यान से सुनो, अब डी का बिजनेस तो था नहीं है। ऑब्वियसली मेहनत करके किसने बिजनेस रन करा था? ये गुडविल किसने बनाई थी ABC। बिजनेस की? A B C ने बहुत ज्यादा मेहनत करके क्या करा था? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इन तीनों ने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाई। अब डी आते के साथ ही क्या कर गया? बिजनेस के प्रॉफिट्स में शेयरिंग लेने लग गया। अब हम इससे क्या हम्म। बोलेंगे, भाई डी एक काम कर, तू कैपिटल तो जो लेकर आ रहा है वो ठीक है, तू एक और चीज लेकर आ। तो डी बोलेगा भाई क्या लेकर आऊं? तो हमने बोला तू गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ। तू क्या लेकर आ? हाँ। प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही तू हमारे कंपनी में आ रहा है तो हमारे कंपनी के गुडविल को यूज करने लग जाएगा। मतलब तू इस कंपनी के गुडविल से क्या हम ये प्रॉफिट कमा रहे हैं 15 लाख का, और तू इस 15 लाख हम्म। का क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर बन जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, शेयरिंग करने लग जाएगा। तो इस गुडविल के लिए तू हमें क्या दे? प्रीमियम, जो हमने बनाई है। तो जो डी जो है ना वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा, जो किसको बटेगी? A B C को बटेगी। ABC। किस रेशो में बटेगी? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। भाई इन्होंने सेक्रीफाइस करा था ना अपना शेयर और डी को दिया था, तो इस रेशो के अंदर जितना इनको क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ, उस रेशो में बटेगा क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। किसको? A B C को। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है? बेटा सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि आपने कुछ लूज कर दिया, है ना, कुछ हम्म। कम हो गया आपका। तो मतलब इसके अंदर दो शेयर होते हैं, एक होता है न्यू शेयर और एक होता है ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर और न्यू शेयर। अगर मैं बोल रहा हूँ आपने सेक्रीफाइस करा, तो मान लो आपका जो हम्म। पुराना वाला जो शेयर था ना वो ज्यादा था, और नया वाला शेयर क्या है आपका? कम है। भाई आपने अगर हम्म। कुछ सेक्रीफाइस करा तो पहले आपको ज्यादा मिलता था, जैसे पहले ए को ज्यादा मिलता था, अब ए को कम मिल रहा है। तो जो ओल्ड वाला शेयर है ना वो ज्यादा है, और न्यू वाला शेयर जो है वो कम है। तो अगर मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? ओल्ड माइनस न्यू कर दूंगा। हम्म। मैं क्या करूंगा? ओल्ड माइनस न्यू। अगर ये माइनस वन। आंसर पॉजिटिव में आया तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स को क्या हुआ है? सेक्रीफाइस। और अगर ओल्ड माइनस न्यू करके आपका आंसर नेगेटिव में गया तो इसका मतलब क्या है? गेन। जैसे गेन। मान ले ए की बात कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर था 5 और न्यू शेयर हो गया 4, तो आंसर क्या आया? 1। अगर पॉजिटिव में आया तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस। और मान ले अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, इसको पहले मिलता था 4, मतलब ओल्ड शेयर कितना था? 4। और अब इसका न्यू शेयर कितना है? 5। न्यू शेयर कितना है? 5। तो 5 माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया? -1। इसका मतलब क्या है? गेन। सीधी सी बात है।
तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग के इस फॉर्मूले से जा रहे हो, ओल्ड माइनस न्यू वाले फॉर्मूले से जा रहे हो, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो इट इज सेक्रीफाइस, नेगेटिव में आ रहा है तो इट इज गेन। ये तो बेसिक सी चीज थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना, हम पार्टनर से क्या मंगवा रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों मंगवा रहे हैं, मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर ना बहुत सारे केसेस होते हैं। एक होता है कि चोरी छुपे हमने पार्टनर से क्या मंगवा ली, गुडविल प्राइवेटली मंगवा ली, इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती, नो जनरल एंट्री टू बी पास, नो जनरल एंट्री पास। तो क्या सर ये क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये वाला केस आ ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती। तो अगर प्रीमियम फॉर गुडविल किसने पे करी है, न्यू पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल पे करी ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली, वर्ड क्या लिखा है, प्राइवेटली, तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। केस नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू और द इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन लेकर आया, नया पार्टनर, न्यू पार्टनर लेकर आया, जिसके एडमिशन हो रहा है, कैश में लेकर आया, चेक के थ्रू लेकर आया, और उसको हमने क्या कर रखा है, उस पैसे को हमने बिजनेस में रख रखा है। अभी हमने बिजनेस से पैसा विड्रॉ नहीं करा। किसने विड्रॉ नहीं करा, ए बी सी, जिनको ये शेयर मिला था। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर आया, किसको बांटा, ए बी सी को बांटा, एंड ए बी सी ने वो पैसे किस में रख रखे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल के बिजनेस में। इसको बोलते हैं हम रिटेन्ड, ठीक है, मतलब ड्रॉइंग्स नहीं करी, ड्रॉइंग्स नहीं करी, ठीक है। फर्स्ट वाला केस, अब देखो फर्स्ट वाले केस में क्या जनरल एंट्रीज है, देखो सीधी सी बात है, जो नया पार्टनर जो आ रहा है वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। तो कंपनी में कैश आ रहा है ना, कंपनी में कैश आ रहा है, कंपनी में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, आप जनरल एंट्री पास कर दोगे। फिर सर कंपनी में दो तरीके के कैश आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से और एक आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल के फॉर्म में। तो जो कैपिटल भी जो पार्टनर लाया उसको क्या बोलोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। अगर इसके आप कंबाइंड एंट्री पास करना चाहते हो इन दोनों की, तो इन दोनों की आप कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट इस टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जैसे मान लो टोटल 10 लाख का कैश लाया, जिसमें 7 लाख की कैपिटल थी एंड 3 लाख रुपीज का और 3 प्रीमियम लाख फॉर गुडविल गुडविल था। था। और अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बढ़ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को बढ़ जाएगा इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल देखो, जब ये आया कंपनी में तो हमने क्या करा, क्रेडिट। अब ये जा रहा है, किसको जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, बाय बाय हो रहा है। तो बाय बाय डेबिट, करोगे हाँ। किससे, खत्म करोगे किससे, डेबिट से। तो डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कुछ मिल रहा है तो उनकी कैपिटल्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी तो वैसे भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बस मैं अगर मैं आपको बताऊं, देख एक ये जर्नल एंट्री है, एक ये जर्नल एंट्री है, मतलब एक ये जर्नल एंट्री है, सॉरी वो तो है ही नहीं, ऊपर वाली तो मर्ज कर दी, और एक ये दूसरी जर्नल एंट्री है बस। मतलब अगर मैं बोलूँ कंपनी के अंदर दो चीजें आ रही है, एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ रही है और एक न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल बन जाएगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। दिस इज योर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस क्या था, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। डन, डन। समझे, यस, यस आराम, सर, पूरा आ गया सिद्धार्थ समझ। पूरा आ गया। अब देखो, अब इसके बेसिस के ऊपर मस्त से क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एक मस्त क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो। सर आंसर मत इलस्ट्रेशन, दिखाओ। आंसर नहीं दिखा रहे, लो जी आंसर नहीं दिखा रहे। ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए बी पार्टनर्स है 2:1 की, इनकी क्या पीएसआर ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल्स आर। तो इनकी ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी भाई, इसकी 4 लाख रुपीस की थी, इसकी 2 लाख रुपीस की थी। ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी। तो सी आ रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। हम्म। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी, तो बहुत ही बढ़िया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन है एबीसी की। न्यू। तो सब, हाँ। हाँ, तो सबसे पहले आप पता है किस चीज के ऊपर अटैक करोगे, सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए अटैक करोगे। हाँ सी वही ब्रॉट करते इन हैं। 1 लाख हैज कैपिटल, देखो कैपिटल कितनी लाया, 1 लाख रुपीज की, 25,000 का क्या लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। पास द 21 जनरल का। एंट्रीज एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जनरल एंट्रीज हाँ पास ठीक है, करनी है, हो जाएगा, सारे हाँ हो पार्टनर्स के जाएगा। कैपिटल अकाउंट पास करना। तो सबसे पहले आप अटैक करोगे किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग। हाँ तो ए और बी का ही होएगा, ए का ए और ओल्ड बी का ही है। होगा, हाँ ए और बी का होगा। देखो ए ए का का अगर हम ओल्ड बात है करें, 2/3, बी का 2/3 1/3। माइनस 3/5, नहीं, वो मैं बाद में करूँगा। 3/4/5। और बी की बात करें 1/3 माइनस
बाय 5। 15 का 3 by एलसीएम ले लोगे? 15 का क्या ले लोगे हाँ एलसीएम? सर एक मिनट 10 माइनस 9। 1/15 और 2/15। 1/15 2/15 तो 1:2 क्या आ गई हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब देखो कंपनी के अंदर दो, एक तो कैपिटल के नाम के 1 लाख रुपीज आए और एक 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के आए। ठीक है, तो देखो कंपनी में टोटल आया 1,21,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 टू सीज कैपिटल कितना 1 लाख। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको बांट दो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टाटा बाय बाय कर रहा है तो डेबिट होएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू ए को मिला बी को मिला किस रेशियो में 1:2। तो इसको 7,000 मिल गया, इसको 2 टाइम्स मिल गया, दैट इज 14,000। खत्म हो गई इसी के साथ जनरल एंट्रीज खत्म, बस इतना सही है। A/B क्या है 1:2 है हाँ हाँ ठीक 1:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई ना। ठीक है हाँ वो निकाल लूँ मैं सर एक सेकंड क्वेश्चन दिखाना 1 लाख ये 21,000 ये ऐसे गेनिंग करते हैं रेशियो यार। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम थिंग हो गई ना। ना 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 सर एक ना, सेकंड गेनिंग आंसर रेशियो अलग दिखाना होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग होती है। आंसर किस चीज का? आंसर इसका दिखा दो ना लिख 121 दिया? हाँ पहली सही है दूसरी 7 4 अच्छा मैंने उल्टी लिख दी ठीक है उल्टी क्यों लिख दी रे? जब आया तो तो इसको क्रेडिट करा, जा रहा है इसको डेबिट नहीं करा, वो उल्टी नहीं क्यों कह कर दी? रहा उल्टी हाँ एज इन ए की अमाउंट ए का अमाउंट बी में बी का अच्छा अमाउंट ए में हाँ अच्छा। अब देखो हम्म ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ओपनिंग कैपिटल्स कितनी थी आपकी दोस्तों, ब्रॉट डाउन कितना करना है सर जी? 4 लाख थी एंड 2 लाख थी। तो देखो स्टार्ट कर दो, बीडी कर दो 4 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। और सी जो है कैश में कितने लेकर आए अपनी कैपिटल में? हाँ 1 लाख रुपीज लेकर आया। जनरल एंट्री क्या पास करते हो, कंपनी में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम्म कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रही है ना, तो क्रेडिट करो सी को हम्म बाय कैश करके 1 लाख रुपीज। और एक बात बताओ, इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल क्या हो रही है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम्म जाओ और लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 7,000 और 14,000। एंड ये आ गई आप लोगों की क्या बैलेंसिंग फिगर 4 लाख प्लस 7,000 तो 4 लाख 7,000, 2 लाख और 14,000 2 लाख 14 और 1 लाख का 1 लाख। खत्म हो गया क्वेश्चन। सर एक सेकंड फर्स्ट वाली एंट्री देखो ना वे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या हो गया इसमें? एक और है सीज कुछ है सी टू का क्या सीज है वो कैपिटल। सी कैपिटल ना हाँ बस ठीक है हाँ हो वन गया लाख की कैपिटल लाया और हम्म। 21,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया ही है अरे ऐसे ऐसे ही पर तो देखना है ना ऐसे अरे ऐसे ही तो होते हैं यार। अब वो क्या है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अभी आपके प्रैक्टिस के लिए इसी को ये बड़े क्वेश्चन में डाल देते हैं और कुछ भी नहीं होता। बस द थिंग इज कि बड़ा क्वेश्चन देख के हमें ऐसा लगता है पता नहीं कितना ही डिफिकल्ट होगा, कितना ही डिफिकल्ट नहीं होता, उसमें बस सारे कॉन्सेप्ट मर्ज हो जाते हैं बस। आपको हम्म डिवाइड एंड रूल का गेम खेलना होता है, सिंपल सी बात है। आराम से तोड़ो क्वेश्चन को, सिस्टमैटिकली करो, होगा। अब देखो ध्यान से देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, मैंने कुछ लिख रखा है, देखते देखो। राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। They admit Mohan into partnership on 1st April 2022 for 1/3 share in the profits. It was agreed that Ram Sham will share profits equally in the future. तो old share भी given है, new share भी given है, sacrifice ratio निकाल लोगे। Mohan brought in 50,000 as goodwill for 1/3 share in the profits। ठीक है, तो 50,000 क्या लेकर सर आया प्रीमियम ठीक फॉर है गुडविल? आंसर मत बताओ हम्म करके देखेगा, करके देखने का टाइम है हमारे हाँ पास। हाँ तो चलो ठीक है रहने दो फिर रहने दो हाँ तो ये इलस्ट्रेशन जो 21 ना हाँ तो 50,000 का ये क्या लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो कंपनी में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रहे यहाँ पे इसके कैपिटल्स की बात नहीं है, तो अननेसेसरी कैपिटल का फिगर मत लिखना, कैपिटल तो लाया ही नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 50,000 50,000। अब इसके अंदर बहुत प्रीमियम बढ़िया टू कैच है, पार्ट इसमें बहुत बढ़िया चीज है, मैं पता है सर बढ़िया एक चीज क्या है। डाउट है मेरे देखो को पूछ लूं हाँ पूछना। सर इसमें दोनों पार्टनर्स सैक्रिफाइस तो कर ही नहीं रहे एक गेन कर रहा है हाँ 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 बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा था मैं।
वही तो बता रहा हूँ 4:1। तो 4:1 इनकी ओल्ड शेयर है, इनका न्यू शेयर क्या है 1:1:1 राम:1 वही तो बता रहा था, जब भी तो मैंने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा है। अब ठीक हम है। इनका क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो राम के पास अगर हम जाते हैं तो हमें क्या करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए, ओल्ड माइनस न्यू। तो राम का निकाले तो ओल्ड शेयर कितना है 4/5 इसके हिसाब से, और न्यू शेयर क्या है 1/3। शाम की बात करते हैं तो 1/5 माइनस 1/3 15 हाँ वही 12 7 5, तो ये क्या 7 गया 7/15। ये 7 आया पॉजिटिव हाँ में, तो ये क्या है सेक्रीफाइस। ये ठीक है सैक्रिफाइस ये ठीक है, दूसरा वाला 15 कह रहा हूँ। 3 माइनस 5 तो -2/15। भाई अब ये हाँ क्या आ गया ये गेन। अब जब हमने पीएसआर वाला टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि गेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करता है, कंपनसेट करता है। मतलब अगर हम देखें एम के आ जाने से आर को तो भैया सेक्रीफाइस हुआ, लेकिन एस को क्या हुआ, गेन हुआ। तो जो एम है ना एम, वो भी आर को कंपनसेट करेगा, और जो एस है ना एस, वो भी आर को कंपनसेट करेगा। तो एम भी कंपनसेशन देगा, एस भी कंपनसेशन देगा, किसको, आर को। तो वो M ठीक है 1/5 देगा और S 2/15। हाँ। तो अगर हम बात करते हैं, देखो अब यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था 50,000, और शाम कितना देगा, शाम कितना देगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम निकालेंगे कंपनी की टोटल गुडविल कितनी होगी। तो अब ध्यान से देखना, अगर ये जो मोहन है ये 50,000 गुडविल लेकर आया 1/3 शेयर के लिए, तो कंपनी की टोटल गुडविल कितनी होगी 1,50,000, हम्म है ना। और ओ ऐसे। 1,50,000 का अगर मैं देखूँ तो शाम कितना कंपनसेट करेगा, शाम को कितना गेन हुआ है 2/15। तो टू शाम बाई को कितना गेन फिफ्टीन हुआ 2/15, तो ये 15 काट बीस देगा तो हजार ये 20,000। तो दो इसलिए ये हजार कैची सॉरी क्वेश्चन था, और ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको एमपी मार्क कर रखा है। तो शाम भी देगा तो इसकी कैपिटल कब होगी, कैपिटल कब होगी, तो डेबिट, और सिर्फ किसको मिलेगा, राम को मिलेगा। तो राम को 70,000, इसको पता है और किसके साथ मैच कर सकते हो, देखो कंपनी की टोटल गुडविल कितनी थी 1,50,000 ना, और इसको कितना मिल रहा है टोटल, अगर मैं बात करूं, इसने इसका 7/15 शेयर था ना, इसका सेक्रीफाइस कितना था 7/15 ना। तो 7/15 भी करोगे तो भी कितना आ जाएगा 70,000 आ रहा है, नहीं आ रहा। 20। हाँ हाँ सेवन सही है। बाई फिफ्टीन करोगे तो भी 70,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये टैली हो जाएगा ऐसे। तो द थिंग इज, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पता है क्या है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ना उसका एमपी मार्क कर लिया करो, और उसी क्वेश्चन को ढंग से प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली 65 क्वेश्चन है, सारे तो कर नहीं सकते। 21 को कर लो मार्क, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कुछ डिफरेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 22, इसमें सिर्फ गुडविल निकालना एक अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, तो वो देख लेना, बाकी और कुछ नहीं है। Asha Aditi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Raghav for 1/4 share in the profits of the firm. Raghav brings क्या लेकर आ रहा है भाई, और राघव का शेयर कितना है, राघव आ रहा है 1/4 शेयर लेकर आ रहा है, 6 लाख की 24। कैपिटल लेकर आ रहा है, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है इन कैश अभी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट, तो गुडविल की वैल्यू अभी हमें नहीं गिवन, अभी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर्स का, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा, और 2 ईयर्स का परचेज है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जो भी फाइनल वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखना, पिछले 4 साल के हमें क्या गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है। इसके अलावा अगर हम देखें, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। 11,20,000 आ रहा है, वो क्या कहते हैं। To cover management cost, an annual charge of 56250 should be made for the purpose of valuation of goodwill. तो हर साल एनुअल चार्ज लिखा हुआ है ना, एनुअल चार्ज, तो हर साल मैनेजमेंट कॉस्ट के नाम पर हमें कितना पैसे देना है। 56250 तो टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ फॉर गुडविल। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए देखो, कंपनी जो है ना हर साल क्या निकाल रही है, प्रॉफिट निकाल रही है, और किस चीज के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन निकालने के लिए। मतलब ये प्रॉफिट्स हमने क्यों कंप्यूट करे हैं, गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसके लिए हमारा क्या लग रहा है,
एनुअल चार्ज लग रहा है, क्या लग रहा है, एनुअल चार्ज लग रहा है, किस चीज के लिए, फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब ये जो खर्चा है ना, ये हमने इस प्रॉफिट्स में से माइनस नहीं कर रखा, बिकॉज ये जो एक्सपेंस है ये कब लगता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो अगर आप गुडविल की वैल्यूएशन करोगे ना, तो आपको इसको कंसिडर करना है, आपको इसको कंसिडर करना है। तो जितने भी प्रॉफिट्स ये लिखी है, देखो जितने भी ये जो प्रॉफिट्स लिखे हैं आपके, उसमें हर साल कितना माइनस करोगे, 56250, 56250, 56250, 56250 माइनस करने के बाद आपकी ये सारी क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएगी। फिर एक सेकंड पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो 31 मार्च 2017 ध्यान रखना किस में पड़ेगा, अगर मैं बात करूँ ये वाला ईयर कौन सा है, 31 मार्च 14 एंडिंग, 31 मार्च 15, ये कौन सा है 31 मार्च 16, ये कौन सा है 31 मार्च 17, है ना। तो 31 मार्च 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था, ज्यादा लिख रखा था 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक। तो दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, सर जी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वो भी क्रेडिट साइड पर आता है, यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक। और क्रेडिट साइड कौन सी होती है, इनकम वाली साइड होती है। और क्लोजिंग स्टॉक को हमने ज्यादा लिख रखा है ना, ज्यादा लिख रखा है कितने से, 15,000 से। तो हम बोले तो हमारी इनकम ज्यादा आ रही होगी ना 15,000 से, अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक 15,000 से ज्यादा लिख रखा है। और क्रेडिट साइड बोले तो हमारी इनकम की साइड, क्योंकि जब रेवेन्यूज इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये बात क्लियर है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 15,000 से ज्यादा लिख रखा है तो हमारा प्रॉफिट भी तो 15,000 से ज्यादा आ रहा होगा, जो कि गलत है। Yes, sir. तो हम 15,000 का क्या करेंगे, माइनस। ये मैंने आपको लॉजिकली गुडविल में समझा रखा है। तो माइनस कर दोगे कितना, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कौन से वाले साल में, लास्ट वाले ईयर में। बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। इन ये सारे जो चार प्रॉफिट्स आपके जो आए, उसको डिवाइडेड बाय 4 करोगे, कितना आया 5 लाख। इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, तो 10 लाख की आपकी क्या आई, गुडविल। अब बाकी पूरा क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसमें मेन जो चीज थी, ये मैनेजमेंट वाली हाँ बात थी। ये हो गया सर, हो गया, 10 लाख गुडविल निकाल दी। हाँ ठीक है, हम्म, बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन और भी बढ़िया है, इलस्ट्रेशन नंबर 24। सारे ही बढ़िया हैं। क्या करूँ यार मैं, मतलब मैं कम भी नहीं दे सकता तुम्हें, ये थोड़ा बहुत छोड़ दूं। क्योंकि क्या है ना, कि मुझे नहीं बताना टीचर क्या दे दे, और मेरा जो वो माइंडसेट होता है ना, मेरा होता है 100% तैयारी। तो जो मर्जी आ जाए, हम सब कुछ कर लेंगे हैंडल। बस कभी एग्जाम सोच के ये नहीं लगना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं करवाएगी। ठीक है, आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 24। रवि कवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब ये वाला तुम लोग करोगे। रवि कवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट शेल इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। तो भाई कंपनी में कौन चला गया, मैं चला गया। कितने से चला गया सर, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट से चला गया। पार्टनर्स पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ शेयर। तो पार्टनर्स ने फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज पास कर रखी है। क्या क्या जर्नल एंट्री पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 3 लाख, 2.5 लाख, 50,000। इसका मतलब क्या है भाई, शेल आ रहा है ना, शेल कितनी कैपिटल लेकर आया 2.5 लाख की, और कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 50,000 का। बिल्कुल बुक 50,000। के आप सोल्यूशन चेक नहीं करना, ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब इस 2022 के हाँ एडिशन हाँ में। सर कर रहे हैं। ठीक है, आगे। अगर हमें देखूं, मैंने क्या करा, प्रीमियम फॉर गुडविल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा 50,000 का। और ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। कवि जो है ना, कवि ओल्ड पार्टनर था, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या हुई, डेबिट हुई टू रवीज शायद कैपिटल। गेन हुआ क्यों, होगा। हाँ इसको गेन हुआ था, जैसे अभी वाला क्वेश्चन करा ना, इसको गेन हाँ हुआ होगा, और इसको क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, किसकी वजह से, शेल के आ जाने की वजह से। अब आपको क्या निकालना है ना, इस क्वेश्चन से आपको सबसे पहले कंपनी की गुडविल निकालनी है। क्या निकालनी है, कंपनी की गुडविल। चलो निकालो जल्दी गुडविल से। निकल जाएगी। फोर्थ के लिए तो 50,000 इंटू हाँ रेसिप्रोकेट करके 4, दो हाँ, लाख हो गई। बेसिकली हाँ। आप अगर शेयर आया उसका 1/4 शेयर, तो 1/4 शेयर के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 50,000। तो आपकी टोटल गुडविल कितनी होगी, 2 लाख रुपीज। कैसे आया सर, 1/4 इज इक्वल्स टू 50,000। तो ये 4 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, हम्म, 2 लाख रुपीज। हाँ तो ये ये भी है। फर्स्ट तो डन हो गया, आगे। सेक्रीफाइस गेन टू रवि सेक्रीफाइस एंड कवि ऑन शेल्स एडमिशन। तो कितना सेक्रीफाइस हुआ रवि को, और कितना गेन हुआ कवि को, नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से।
सर ये कैसे निकाले हैं? इसमें तो वो अच्छा पता नहीं। हम्म। और न्यू रेशियो तो गिवन ही नहीं है। ओल्ड रेशो गिवन है, तो निकाल भाई, तो थोड़ा सा ट्रिकीनेस है। सोच रहा हूँ। अच्छा ये देख, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें 20,000 कैसे निकाला था, कैसे निकाला सर था? 2 मिनट 2 मिनट हाँ मैं म्यूट कर रहा हूँ, रुक जाओ। ठीक है। वो सर गेन आया था ना। हाँ गेन आया था ना। हाँ अरे गेन आया तो था, शेयर आया था ना गेन का। हाँ और उसके बाद ये फिगर कैसे निकाली थी हमने पिछले क्वेश्चन में, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गेन का रेशो हमें पता चली थी ना, रेशो पता चली हम्म थी ना। हम्म तो और उससे फिर हमने ये वो फिगर निकाली थी कि यहाँ पे कितना जाएगा, तो फिगर कैसे हाँ। निकाली थी? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, समझ आ गया। सर तो कवि का गेन यही होएगा ना, जो 20,000 है अपॉन जो टोटल है, जैसे 2 lakhs। हम्म। वो होगा क्या? वही तो 1/10 हो गया। 1/10, यस करेक्ट। 1/10 तो इसका गेन हो गया, तो फिर हाँ उसका भी निकाल लूंगा, उसका सैक्रिफाइस में निकालूंगा रवि का। एक सेकंड। इसका गेन प्लस हाँ आपका गेन हाँ। माइनस टोटल वो, शायद। ये देखना 20,000 पहले कैसे आया, मैं समझाता हूँ। अरब तेरा आया 20,000 से 1/10 कैसे निकला? सर हो गया सर, मेरा तो हो गया। हाँ अरब। सर वो सदमे में। सर कैप लगा हो के गया, पढ़ मैं रहा है। बता रहा हूँ सर, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। सर हाँ कवि का गेन आया है ट्वेंटी हाँ। थाउजेंड अपॉन जो टोटल फर्म की गुडविल है 2 लाख, तो वो हो गया 20,000 अपॉन 2 लाख 1/10। हम्म उसके बाद जो रवि है उसका होएगा, कवि का जो गेन है 1/10 प्लस हम्म शेल सर जो आपका है वन हम्म बाय फोर हम्म दोनों को हम्म। प्लस करके 7/20 हाँ आ रहा है, वो रवि का आ गया। अरे बहुत ही बढ़िया, अरे बहुत ही सर बढ़िया, वही तो छा कह गए रहा था सर, मैं, छा वही गए तो सर, कह रहा छा था। गए। तो अगर मैं बात बस हम। करूँ ना कविज की कैपिटल कैसे आई, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, टोटल गुडविल, है ना, टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आना चाहिए, 20,000 के बराबर आना चाहिए। टोटल गुडविल कंपनी के कितने, 2 लाख रुपीज, उसका शेयर इज इक्वल्स टू 20,000। तो शेयर की अगर हम बात करें तो ये कैसे आया, 20,000 अपॉन में 2 लाख, 1 2 3 4 5, 4 0 4 0, 1/10 आ गया। 1/10 किसका शेयर आ गया, गेनिंग शेयर आ गया किसका, रवि। कवीस का। कवि अ, कवि रवि कवीस रवि का, यार। कवीस का। हाँ तो वो वही। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन जिसने अच्छे से करा, स्टेप फॉरवर्ड करा, मतलब स्टेप देखा था कि हमने इस फिगर पे कैसे पहुंचे थे गेनिंग वाले के, तो आराम से हो जाएगा। फिर बात करें रवि का, तो रवि को तो क्या मिल रहा है ना यार, रवि को वो भी कॉम्पनसेट कर रहा है न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/4। ये भी कॉम्पनसेट कर रहा है, कितना कॉम्पनसेट कर रहा है, 1/10 कॉम्पनसेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको, 40 हो गया, है ना, 40 हो गया, तो 10 प्लस, ऐसा कुछ करके ही करेंगे ना, 10 प्लस इंटू हाँ 10 फोर प्लस 4 14, 14 बाय, 7/20। तो ये कितना आ जाएगा, क्या सेवन क्या बाय ये क्या हुआ ट्वेंटी सर, ये सब क्या हुआ? 1/4 देख प्लस देख, 1/10। अरे देखना, ये जो कवि है, कवि, रवि रवि रवि, इसको कौन कौन कॉम्पनसेट कर रहा है, सबसे पहले न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट कर रहा है, शेल, शेल का कितना शेयर है, 1/4। और कवि भी तो कॉम्पनसेट कर रहा है ना, क्योंकि इसको गेन हुआ हाँ है, और उसका इसको वन कितना बाई गेन टेन हुआ है, है। 1/10। तो टोटल अगर तू सर इसको मैं सॉल्व पानी भी करेगा तो क्या ये था। 7/20, हाँ हाँ पी क्या, ये कितना आया, 7/20 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख गुडविल का शेयर। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/20 करेगा तो कितना आ जाएगा, 70,000।
इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा 70,000। समझा नहीं समझा भाई? सीधी सी बात हाँ है ना। हाँ रवि को न्यू पार्टनर भी कॉम्पनसेट कर रहा है, मतलब इसको कौन कौन कॉम्पनसेट कर रहा है? शेल भी दे रहा है अपना शेयर, प्लस कवि भी दे रहा है। शेल का शेयर कितना 1/4, कवि का कितना शेयर 1 कितना था 1 by 10 बस 1/4 1/10 को प्लस करेगा तो आएगा 7/20। 7/20 मल्टीप्लाई बाय गुडविल का शेयर 2 लाख, तो कितना आ जाएगा 70,000। तो इसी के साथ ये अच्छा क्वेश्चन होता है हमारा खत्म। अब अच्छे क्वेश्चन से पहले एक आ जाएगा हमारा सेकंड केस। होना भी फिर आप इसके घर गए थे? क्या? हैं अब देखो थर्ड केस क्या स्टार्ट हुआ है। गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो अभी तक क्या लिखा हुआ था, इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अभी तक क्या लिखा हुआ था, एंड इज रिटेन्ड इन बिजनेस। अब इसकी जगह सिर्फ एक वर्ड क्या आ गया कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल मिला ना, उन्होंने कंपनी से पैसे निकाल लिए, उन्होंने कंपनी से पैसे निकाल लिए। अब एक बात बता देख, कंपनी में पैसे आए, प्रीमियम फॉर गुडविल के जनरल एंट्री क्या पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो एज इट इज केस नंबर 1 की तरह क्या है, सेम। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये अभी हमने 2 एंट्री सीखी, बोलिए सीखी ना प्रीवियस केस के अंदर, सीखी ना। हम्म अब सिर्फ एक ही तो नई जनरल एंट्री है, ओनली वन न्यू जनरल एंट्री है कि जिन पार्टनर्स को ये प्रीमियम फॉर गुडविल मिला ना, देखिए पार्टनर्स क्रेडिट हुआ ना इनकी कैपिटल, इन्होंने अपना पैसा कंपनी से निकाल लिया। अब निकाल लिया तो इनकी कैपिटल्स कम हो गई, कैपिटल्स कम होगी तो इनको डेबिट कर दे। इनको मिल रहा था तो ये क्रेडिट हो रही थी, इन्होंने निकाल दिया था तो हमने डेबिट कर दिया। कंपनी से पैसा निकल रहा है तो कैश भी तो क्या होगा ना, क्रेडिट ही तो होगा। एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। बस एक ही तो नई जनरल एंट्री पास हुई, वो भी तो सिर्फ ड्राइंग्स की तो जनरल एंट्री कर रहा है। बस बचपन में सिखा दी थी क्लास 11th के अंदर कैसे करते हैं। कुछ नया है क्या इस चैप्टर में? कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक चीज दिमाग में डालनी है कि जो नया पार्टनर जो आएगा ना वो कंपनसेट करेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, और उनको प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। कंपनसेशन के लिए क्या देगा, प्रीमियम फॉर गुडविल देगा। बस एक ये नई जनरल एंट्री है, समझा मेरी बात? नहीं समझा? विड्रॉन की, ठीक है। और पहले वाले केस में देख क्या लिखा हुआ था, पहले वाले केस में लिखा हुआ था इट इज रिटेन्ड इन बिजनेस। क्या लिखा हुआ था, इट इज